नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। मायावती ने 18 मार्च को लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला स्तर के नेताओं के साथ एक अहम संगठनात्मक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि बीएसपी को फिर से ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने बूथ कमेटियों को दोबारा सक्रिय करने, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बदलने और नए युवाओं को जोड़ने पर खास जोर दिया। मायावती ने यह भी कहा कि केवल सोशल मीडिया से राजनीति नहीं जीती जाती, बल्कि जमीनी संपर्क ही असली ताकत होता है। दूसरी बड़ी खबर, इस बैठक के दौरान मायावती ने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति के शुरुआती संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि बीएसपी अब चुप रहकर राजनीति नहीं करेगी, बल्कि हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखेगी। पार्टी के अंदर यह चर्चा भी सामने आई कि आने वाले महीनों में मायावती खुद कई जिलों का दौरा कर सकती हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा जा सके। तीसरी बड़ी खबर, मायावती ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों पार्टियां दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दों को केवल चुनाव के समय उठाती हैं, जबकि उनके समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाकर यह संदेश फैलाएं कि बीएसपी ही असली बहुजन हितैषी पार्टी है, जिसने अपने शासनकाल में वास्तविक काम किया। चौथी बड़ी खबर, पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने बड़े पैमाने पर जनसभाओं और रैलियों की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वांचल में अप्रैल से रैली अभियान शुरू करने की योजना बन रही है। इन रैलियों का उद्देश्य न केवल पार्टी की ताकत दिखाना होगा, बल्कि नए वोटरों को जोड़ना और पुराने समर्थकों को फिर से सक्रिय करना भी रहेगा। पांचवीं बड़ी खबर, 18 मार्च को जारी अपने आधिकारिक बयान में मायावती ने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि आम जनता बढ़ती कीमतों और रोजगार की कमी से परेशान है, लेकिन सरकारें इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही हैं। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी इन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक आवाज उठाएगी और जनता के हक की लड़ाई जारी रखेगी। छठी बड़ी खबर, मायावती ने 18 मार्च को अपने संदेश में खास तौर पर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और शहरी इलाकों में युवाओं के बीच बीएसपी की नीतियों को पहुंचाया जाए। मायावती का मानना है कि अगर युवा वर्ग को सही तरीके से जोड़ा गया तो 2027 में पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। सातवीं बड़ी खबर, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार मायावती ने टिकट वितरण को लेकर भी सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जो जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और जिनकी छवि साफ सुथरी है। परिवारवाद और सिफारिश के आधार पर टिकट देने की प्रवृत्ति को खत्म करने पर भी उन्होंने जोर दिया। आठवीं बड़ी खबर, 18 मार्च को हुई चर्चा में मायावती ने सोशल मीडिया रणनीति को भी मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अहम हो गए हैं, इसलिए पार्टी को व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसे माध्यमों पर अपनी मौजूदगी बढ़ानी होगी। इसके लिए अलग से टीम तैयार करने और कंटेंट को ज्यादा प्रभावी बनाने की बात कही गई। नौवीं बड़ी खबर, मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया कि वे जनता की स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएं। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर लोगों के बीच जाएं और उनकी आवाज बने। इससे पार्टी का भरोसा जनता के बीच फिर से मजबूत होगा। 10वीं आखिरी अहम खबर, 18 मार्च की सियासत में एक ऐसी हलचल देखने को मिली जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। खबर ये सामने आई
कि मायावती और नरेंद्र मोदी के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संदेश छुपा है? यही सवाल इस समय हर राजनीतिक गलियारे में गूंज रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात काफी शांत माहौल में हुई, लेकिन इसके मायने बेहद बड़े माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की सियासत और आने वाले 2027 चुनावों को लेकर चर्चा हुई। जब मायावती और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता एक साथ बैठते हैं तो ये सिर्फ एक साधारण घटना नहीं होती, बल्कि इसके पीछे दूरगामी असर छुपा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बीएसपी और बीजेपी के बीच कोई नई रणनीति बन रही है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार था? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ समय से बीएसपी काफी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अचानक इस तरह की मुलाकात से ये संकेत मिल रहा है कि पार्टी एक बार फिर सक्रिय मोड में आने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मायावती ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के मुद्दों को सामने रखा, वहीं नरेंद्र मोदी ने विकास योजनाओं और केंद्र सरकार की नीतियों का जिक्र किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का यह दौर काफी लंबा चला, जिससे यह साफ है कि यह कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या आने वाले समय में बीएसपी और बीजेपी के बीच कोई समझौता हो सकता है। हालांकि अभी तक दोनों तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात ने अटकलों का बाजार जरूर गर्म कर दिया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां हर छोटी बड़ी राजनीतिक गतिविधि का सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ता है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो मायावती ने हमेशा अपनी पार्टी को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कई बार साफ किया है कि बीएसपी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले अपने हितों को प्राथमिकता देगी। लेकिन इस मुलाकात के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनकी रणनीति में कोई बदलाव आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की राजनीति हमेशा से ही बड़े फैसलों और चौंकाने वाली चालों के लिए जानी जाती है। अगर वो किसी नेता से मुलाकात करते हैं तो उसके पीछे जरूर कोई न कोई बड़ा मकसद होता है। ऐसे में ये मुलाकात और भी ज्यादा अहम हो जाती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाएं और सामाजिक योजनाओं को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच विचार विमर्श हुआ। इससे ये संकेत मिलता है कि ये मुलाकात बहुआयामी थी और इसके कई पहलू हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मुलाकात का असर क्या होगा। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है, या फिर आने वाले दिनों में हमें और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेंगे? क्योंकि जब दो बड़े नेता एक साथ आते हैं तो उसके परिणाम हमेशा दूर तक जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीएसपी और बीजेपी के बीच किसी भी तरह की नजदीकी बढ़ती है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में पहले से ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, और ऐसे में अगर नए समीकरण बनते हैं तो पूरा खेल बदल सकता है। इस मुलाकात के बाद विपक्षी दलों में भी हलचल बढ़ गई है। कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और इसे गुप्त सियासी समझौता तक बताया जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस एक मुलाकात ने राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मायावती की राजनीति हमेशा से ही अपने फैसलों के लिए जानी जाती है। वो अक्सर ऐसे कदम उठाती हैं जो सबको चौंका देते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी भी अपने रणनीतिक फैसलों के लिए मशहूर हैं। ऐसे में इन दोनों का एक साथ आना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मुलाकात को लेकर क्या खुलासा होता है। क्या दोनों पार्टियों के बीच कोई नया समीकरण बनेगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार तक ही सीमित रहेगा। लेकिन इतना तय है कि इस खबर ने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये मुलाकात आने वाले चुनावों का गेम चेंजर साबित होगी, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही बड़ी और सटीक राजनीतिक खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर बड़ी खबर।